सर, मेरा नाम एनआर खान है और मैं पिछले 9 महीने से लड़ रहा हूँ जेकेएसएसबी के खिलाफ। सबसे पहले जब जेकेपीएसआई और फाइनेंस का पेपर यहाँ पे लीक हुआ, हमने यहाँ पे आवाज़ उठाई कि आपने यहाँ पे पेपर लीक करवाए। तो गवर्नमेंट के ऊपर जोर डालने के बाद हमारे बहुत सारे भाइयों को हलाल किया गया, जिन्होंने जेन्युइनली सीट निकाली थी जेकेएसएसबी की फाइनेंस में और जेकेपीएसआई में, और जिन बंधु ने चोरी की थी उनकी वजह से उन जेन्युइन बंदू को, जेन्युइन कैंडिडेट्स को भी हलाल होना पड़ा। उसके बाद जेकेएसएसबी नोटिफिकेशन निकालती है और दोनों एग्जाम्स को स्क्वैश करती है। जेकेएसएसबी के जो एग्जाम्स हुए थे, जेकेपीएसआई का, फाइनेंस का और जेई का। उसके बाद हमने इनको बार हमने मीडिया के माध्यम से, हर एक माध्यम से इनको यह बात बोलने की कोशिश की कि जो रिक्रूटमेंट का मामला है इसको आप अपने हाथों में ले। आप स्टेट की जो मशीनरी है, आप स्टेट की मशीनरी को यूज़ करें, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करें, ना कि प्राइवेट प्लेयर्स को ला के हमारे फ्यूचर को यहाँ पे ख़राब करें। लेकिन जेकेएसएसबी और गवर्नर इंतज़ामिया यहाँ पे टस से मस नहीं हुई। उसके बाद फिर से एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ला के हमारे माथे पे चिपकाया, जिसका नाम एपटेक है। अगर आपको याद होगा, पिछले महीनों केवीएस का एग्ज़ाम होता है और सीटेट के एग्ज़ाम होते हैं, और यही एपटेक कंपनी जो है वो सीटेट के पेपर्स में भी चोरी करवाती है और केवीएस के पेपर्स में भी चोरी करवाती है। हमारे लद्दाख में इनका एक बंदा पकड़ा जाता है जो 34 और 35 बंदों को पेपर बेचता है, और वही एपटेक कंपनी से ये फिर से एग्ज़ाम्स कराने जा रहे हैं। हम हाई कोर्ट में गए, सिंगल बेंच में जजमेंट आई, नगराल साहब की जजमेंट, और नगराल साहब ने जो जजमेंट दी उसमें बोला गया कि एक जुडिशल इंक्वायरी जो है उसको एस्टेब्लिश किया जाए और जुडिशल इंक्वायरी के तहत ये तहकीकात की जाए कि इन्होंने कैसे रातों रात क्लास चेंज करके टेंडर जो है एपटेक को दिया। लेकिन एसएसबी अपने टैक्टिक्स प्ले करके फिर से डबल बेंच में जाती है और ज़बरदस्ती लड़कों से जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम करवाती है। उसके बाद अभी फिर से इन्होंने फिर से एक टैक्टिक्स जो ये प्ले किया है कि कैलेंडर जो है 16 तारीख से इसका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने के लिए इन्होंने बात की है। तो हम आपके माध्यम से गवर्नर इंतज़ामिया से ये अपील करना चाहते हैं कि आपने आर्टिकल जब तोड़ा 2019 में, आपने वादा किया कि यहाँ का बेरोजगार युवा जो है वो आप रोजगार के लिए तरसेगा नहीं, लेकिन यह यहाँ का जो बेरोजगार युवा है वो यहाँ पे कश्मीर में और जम्मू में दोनों जगह पे तरस रहा है। तो आपसे, आपके माध्यम से हम ये आपसे गवर्नर इंतज़ामिया से ये अपील करना चाहते हैं कि मेहरबानी करके ये प्राइवेट प्लेयर्स जो है इनको बाहर किया जाए, इस एपटेक का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिसॉल्व किया जाए, ख़त्म किया जाए, और रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है उसको अपने हाथों में लेके यहाँ पे फेयर रिक्रूटमेंट कराई जाए। फेटर्निटी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पे आए, हमें कवरेज दी। हम जो है हम यहाँ पे सभी जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट्स हैं। हमारे आज यहाँ पे प्रोटेस्ट करने का एक ही मकसद है कि जेकेएसएसबी ने ये जो ब्लैक लिस्टेड टेंटेटिव कंपनी एपटेक, जिसका नाम आए रोज़ आप भी सुनते होंगे, ये हायर की है एग्ज़ाम्स के लिए। यह बहुत सारे राज्यों में ये ब्लैक लिस्ट हुई है। तो हमारी एक ही मांग है, हम जेकेएसएसबी से ये कह रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसको आप टेंडर ना दीजिए, हमारे एग्ज़ाम्स किसी एक कंपनी से ले लीजिए जो ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से एग्ज़ाम्स करे। हम 500-600 रुपये फ़ीस देते हैं एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की। एक एग्ज़ाम के लिए हम जेकेएसएसबी को 500-600 रुपये फ़ीस देते हैं। क्या वो इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो टीसीएस जैसी एक अच्छी कंपनी को हायर करे और हमारी जो एग्ज़ाम्स है वो फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में हो? लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ की जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इसका संज्ञान नहीं लेती है, और यूथ जो है उनको आए रोज़ डिप्रेशन की तरफ धकेला जाता है। लिहाजा हम आज होपफुल है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें इंटरवीन करेगी और ये जो एपटेक कंपनी है, जो एक ब्लैक लिस्ट कंपनी है, इसको यहाँ से भगाएगी। यही हमारी मांग है।